आयरन सप्लीमेंट्स आपके गट पे बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक डायरिया कर सकते हैं। ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी मेरे अलावा, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। मैंने एक बार पहले भी वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि आयरन सप्लीमेंट्स मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि आयरन सप्लीमेंट्स आपके गट पे बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक डायरिया कर सकते हैं। आज मैं बात करने लगी हूँ कि वो पेशेंट्स जिनका गट लूज रहता है या जिनको फाइबर हजम करने में प्रॉब्लम होती है, दाल और सब्जी जब आप लेते हैं और आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग शुरू हो जाती है और आपको क्रॉनिक डायरिया रहता है, आईबीएस है। अब आईबीएस डायरिया वाला भी होता है और कॉन्स्टिपेशन वाला भी होता है। इसी तरह जो आईबीटी है वो भी डायरिया वाला भी होता है और कॉन्स्टिपेशन वाला भी होता है। तो आपने कौन से सप्लीमेंट्स, हालांकि आपके हक में अच्छे हैं, ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी मेरे अलावा, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने नहीं लेने हैं। सबसे पहले तो आयरन सप्लीमेंट्स हो गए। आयरन इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर द स्टमक। आपके स्टमक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका डायरिया वर्स हो जाएगा। दूसरी चीज है आपके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सप्लीमेंट्स, जहां के ये बात सच है कि जो गट के पेशेंट्स हैं उनके लिए बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उनका गट दूसरे न्यूट्रिएंट्स की तरह बी विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। और क्योंकि बी विटामिन 8 है, सबके अपने बहुत ज्यादा फंक्शन है, वहां ये भी सच है कि जो आपके पास विटामिन B1 है वो आपके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम, आपको जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके दो हिस्से होते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होता है वो आपका रेस्ट और डाइजेस्ट हैंडल करता है, यानी आपके हाजमे का सिस्टम। जो चीजें आपका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिवेट करती हैं, जैसे कैफीन हो गया, जैसे बी विटामिन हो गया, ठीक है, तो वो आपकी रिलैक्सेशन को भी इंप्रूव करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आपकी बावल मूवमेंट्स भी इंहांस करती हैं। अब जिन लोगों को बहुत ज्यादा कब्ज रहते हैं उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी है। मैं तो कॉन्स्टिपेशन लोगों का अपने ट्रीटमेंट्स में तोड़ती हूँ B1 देके, ठीक है, क्योंकि आपके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक को स्ट्रांगली B1 चाहिए होता है बाल मूवमेंट्स को, और आपका जो आंत है उससे लुब्रिकेटेड भी रहती है, वरना कब्ज हो जाती है। लेकिन अब जिन लोगों को डायरिया, उनके लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया ना। जैसे मैं कहती हूँ कि एक चीज एक के लिए सजा और दूसरे के लिए शफा होती है। तो आपने अपना फिलहाल जो डाइटरी ट्रीटमेंट है अपने डॉक्टर से, जिस तरह जो मेरे क्लाइंट्स हैं मुझसे, आप लोगों ने तब तक इन सप्लीमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को पहले 2-3 महीने इंक्लूड नहीं कराती जब तक उनके गट की बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं बढ़ जाती। अब जो तीसरी चीज आ जाती है वो बड़ा ही खूबसूरत मिनरल है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक को भी एक्टिवेट करता है, लेकिन अगेन डायरिया के पेशेंट्स ही ले सकते हैं। इसको स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल भी कहा जाता है, एंजाइटी रिलीविंग मिनरल भी कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 500 एंजाइम रिएक्शंस में ये यूज होता है, और वो है बेहतरीन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको जिस फॉर्म में लेना चाहिए मैं इस वीडियो में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, या ग्लाइसिनेट लेना चाहिए या सिट्रेट लैक्टेट एस्कॉर्बेट का मिक्सचर लेना चाहिए। ये आपके पास बेस्ट अवेलेबल फॉर्म्स हैं। लेकिन मैग्नीशियम भी क्योंकि आपकी रिलैक्सेशन भी एक्टिवेट करता है, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम से वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। मैं आपको बता चुकी हूँ रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम है, तो ये आपके बाल मूवमेंट्स भी एक्टिवेट करता है। जिन लोगों को ऑलरेडी डायरिया है, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स और आयरन आपको शदीद डायरिया कर सकते हैं, तो आप लोगों ने अपनी ट्रीटमेंट के पहले 3 फेजेस में इसको नहीं लेना है, अलॉन्ग विद अदर फाइबर सप्लीमेंट्स। आई होप मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के काम आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।